आज अपन बात करेंगे ओस्मो रेगुलेशन की, यानी प्रासरणीयता। सभी जीवों में इस प्रासरणीयता का या ओस्मो रेगुलेशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि कोई भी जीव है, उसमें या तो साल्ट की मात्रा ज्यादा होगी या फिर उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होगी। अब इन दोनों चीजों को बैलेंस करना ही ओस्मो रेगुलेशन है, यानी प्रासरणीयता है। समुद्र में जो मछली वगैरह होती हैं वो खारे पानी में रहती हैं, तो उनमें क्या तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और क्या उनका समाधान है। इसी तरीके से दोनों की बात करेंगे अपन, कशेरुकी और अकशेरुकी, यानी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट के अंदर तो सारे के सारे जितने भी अपने जीव जंतु हैं वो आएंगे। अब कौन कौन से जीव जंतु अकशेरुकी में आएंगे, इनवर्टिब्रेट में आएंगे? जैसे कीट, केकड़ा, झींगा, घोंगा, ऑक्टोपस। कशेरुकी, इसमें मनुष्य आ गया, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, इस तरीके के जीव हैं वो आ जाएंगे कशेरुकी में, यानी वर्टिब्रेट में। अपन इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है ओस्मो रेगुलेशन का। हिंदी में इसको प्रासरणीयता कहते हैं। अब ये क्या प्रासरणीयता है, कैसे काम करेगी? जैसे H2O और साल्ट, H2O और साल्ट को बैलेंस करना ही प्रासरणीयता कहलाता है। यानी ओस्मो रेगुलेशन क्या है? साल्ट की मात्रा को और H2O की मात्रा को शरीर में बैलेंस कर दे, यही ओस्मो रेगुलेशन है। जनरली ये टू टाइप की होती है, यानी दो प्रकार की, ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो कन्फर्मर यानी प्राशन स्वरूपी, इनमें क्या होता है कि इन जीवों का जो अंदर साल्ट की मात्रा है वो या वाटर की मात्रा है वो वातावरण के अनुसार चेंज होती रहती है, यानी कैसा एनवायरनमेंट है। अब जैसे वातावरण के अकॉर्डिंग कौन कौन से जीवों में चेंज होती है, जैसे कीट, कीट मकोड़े आ गए, घोंगा वगैरह आ गया, केकड़ा वगैरह आ गया, झींगा, ऑक्टोपस, इनकी जो प्रासरणीयता है वो वातावरण के अनुसार चेंज होती रहेगी। ठीक है, लेकिन जो ओस्मो रेगुलेटर है, प्राशन नियामक, उनकी सदैव नियत रहेगी, यानी चेंज नहीं रहेगी। अकशेरुकी आएंगे इसके एग्जांपल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, मनुष्य, जितने भी ये जीव हैं ये कशेरुकी में आएंगे। अब अपन पढ़ेंगे जैसे कि कोई खारे पानी में मछली है, एक स्वच्छ जल में है, दोनों में क्या तो समस्याएं आएंगी इस साल्ट और पानी से संबंधित, और क्या इनका समाधान होगा। इससे पहले एक लाइन देखते हैं कि समुद्र जल की प्रासरणीयता की बात करें तो समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, और खारे पानी की प्रासरणीयता हाई होती है, यानी हाई। और अगर यही बात स्वच्छ जल में की जाए तो स्वच्छ जल की प्रासरणीयता लो होती है, यानी कम होती है। ठीक है, लेकिन उस खारे पानी में जो जीव है, जो मछली है, जो उसमें पाई गई है, उसके जीव द्रव्य जो है उसका या उसके शरीर का जो लिक्विड है उसकी प्रासरणीयता लो होगी। यानी पानी की तो हाई, लेकिन उसके अंदर जो जीव है उसके जीव द्रव्य की प्रासरणीयता लो। स्वच्छ जल में देखेंगे, स्वच्छ जल में पानी की प्रासरणीयता तो क्या होगी, बाहर वाले पानी की स्वच्छ जल की तो लो, लेकिन वो अंदर जो उसमें मछली पड़ी हुई है उसकी प्रासरणीयता होगी हाई। अब इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों में डिफरेंस पड़ते हैं। जैसा कि कोई दो मछली है, एक स्वच्छ जल में है, एक समुद्र जल में। जो समुद्र जल में है वो खारे पानी में है, यानी उसमें साल्ट ज्यादा है समुद्र में, तो उसके शरीर में साल्ट की मात्रा क्या होगी? ज्यादा, यानी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, दूसरी जो स्वच्छ जल में है उसमें साल्ट कम है, उसमें अगर साल्ट कम है तो उस मछली के शरीर में साल्ट क्या हो जाएगा? कम, जैसा कि ये रहा। तो अगर जो समुद्र जल में पड़ी है उसमें साल्ट ज्यादा है, स्वच्छ जल वाली जो मछली है उसमें साल्ट कम है। लेकिन स्वच्छ जल वाली जो मछली है उसमें साल्ट कम है, लेकिन क्या ज्यादा होगा? H2O ज्यादा होगा। ठीक, इसी तरीके से समुद्र जल में पाई जाने वाली मछली में साल्ट तो ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है तो पानी क्या होगा?
कम होगा। ठीक, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। सॉल्यूशन जिसमें साल्ट ज्यादा और पानी कम। आपको ये देखना है सिर्फ कि कम क्या है, पानी। अगर पानी कम है तो उसको पानी पीना पड़ेगा बहुत ज्यादा मात्रा में। भाई जिस चीज की कमी है उसको अपने को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इसमें पानी कम था, पानी पिएगी। लेकिन साल्ट ज्यादा है तो इसका क्या समाधान है साल्ट का। साल्ट ज्यादा है तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए साल्ट को यूरिन के माध्यम से निकाला जाता है। यानी जैसे अपने में किडनी काम करती हैं। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से जीवों में कौन कौन सी ग्रंथि या कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को या साल्ट की मात्रा को बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसा कि इसमें साल्ट ज्यादा है तो अति प्रासरी मूत्र को निष्कासित करेगी। अति प्रासरी यानी हाइपरटोनिक यूरिन बॉडी से बाहर एग्जॉस्ट कर दे। ये इसका हो गया समाधान। और इसको और बाकी जो शरीर के अंदर जो भी और भी इसके अंदर यूरिया की जो मात्रा है, सॉरी इसकी जो भी साल्ट की मात्रा है, यूरिया वगैरह अमोनिया वगैरह जो भी एसिड वगैरह जो भी है उसको बाहर निकालने के लिए, साल्ट को जनरली बाहर निकालने के लिए कौन काम करेगी, लवण ग्रंथि। लवण ग्रंथि या आइनोसाइट सेल, आइनोसाइट सेल इसके लिए लवण ग्रंथि, आइनोसाइट सेल, ये जो ग्रंथियां हैं या श्वेत ग्रंथि जो पसीने पे काम करती है, पसीने को बाहर निकालने का काम करेगी, वो इसमें पाई जाएंगी। यानी समुद्र में पाई जाने वाली मछली में पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, अति प्रासरी यानी हाइपरटोनिक यूरिन को बाहर एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, लवण ग्रंथि जो साल्ट को बाहर एग्जॉस्ट कर देंगी, बाहर निकाल देंगी। इसी तरीके से जैसे देखें कि स्वच्छ जल की मछली, तो उसमें क्या है, पानी ज्यादा है लेकिन कम क्या है, साल्ट कम है। साल्ट कम है और पानी ज्यादा है, तो ये अगर इसमें ज्यादा पानी है और साल्ट कम है, कम साल्ट है तो इसको साल्ट लेना पड़ेगा। तो इस साल्ट को आयंस को क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी, अंदर ग्रहण करेगी, बॉडी में ले जाएगी। लेकिन अल्प प्रासरी मूत्र, साल्ट तो वैसे ही कम है, अगर ये ज्यादा साल्ट बाहर निकाल देगी तो ये तो मर जाएगी वैसे ही, तो इसलिए इसको साल्ट कम बाहर निकालना है। तो ये अल्प प्रासरी मूत्र का यानी हाइपोटोनिक यूरिन को बाहर निकालेगी। इसमें ज्यादा साल्ट नहीं होंगे साफ पाने वाली मछली के मूत्र में या इसके यूरिन में। ठीक, और ये पानी कम से कम पिएगी, क्यों, ऑलरेडी इसमें पानी ज्यादा है। भाई जिसमें पानी ज्यादा है वो पानी क्यों पिएगी, उसमें साल्ट जिस चीज की कमी है वो ये लोगी। जैसे कि आपके पास दो चीजें हैं, एक खारा पानी का तो आपके पास टैंक रखा हुआ है और एक आपके पास मीठे पानी का है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर मीठा पानी बहुत ज्यादा है। अब आपको साल्ट चाहिए तो आप मीठे के पास क्यों जाओगे भाई, आपको तो साल्ट के पास जाना पड़ेगा, तो आप साल्ट लोगे। जैसे दूसरा एग्जांपल, खाना खाते हो, सब्जी में अगर नमक कम है, साल्ट कम है, तो क्या उसमें आप चीनी थोड़ी ना डालोगे, उसके अंदर तो आपको साल्ट ही डालना पड़ेगा। यानी जिस चीज की आवश्यकता है वो ही आप लोगे, तभी आपकी बॉडी मेंटेन हो पाएगी। यही ओस्मो रेगुलेशन है, यानी शरीर के बैलेंस को बनाए रखना ही क्या है, ओस्मो रेगुलेशन या प्रासन्यता। बैलेंस कैसे करेंगे, भाई शरीर के अंदर साल्ट की कमी है तो साल्ट ग्रहण करो, ज्यादा है तो पानी ग्रहण करो, साल्ट को कम करने दो। ये इस तरीके के टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर काम आएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको हर एक डाउट में क्लियर करवाऊंगा। ओके, धन्यवाद।